सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक फैमिली की है। परिवार के मुखिया का नाम आकाश था और उनकी धर्म पत्नी का नाम इंदु था। आज आकाश और इंदु दोनों बहुत ही खुश थे और हो भी क्यों ना, आखिर उनके इकलौते बेटे नमन ने आईएएस की परीक्षा जो उत्तीर्ण कर ली थी और आज वह घर आने वाला था। घर आते ही उसकी माँ और पिता ने जोरदार स्वागत किया उसका और कहने लगे, बेटा तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब हमारी एक आखिरी इच्छा है वो भी पूरी कर दो। अब किसी तुम अच्छे लड़की को देखकर शादी कर लो, या तुम किसी से प्यार करते हो तो वो भी बता दो ताकि हम उससे बात करके तुम्हारी शादी फिक्स कर दें। पिताजी, पढ़ने से फुर्सत मिले तब ना कोई किसी से प्यार करे। मेरे लिए अब जो लड़की आप लोग देखेंगे वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, तुमने हमारे दिल के बोझ हल्का कर दिया। अब तुम्हारे लिए हम बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढेंगे। अब इंदु और आकाश नमन का जल्दी से जल्दी रिश्ता तय कर देना चाहते थे। आखिरकार बहुत देख परख कर सुंदर सी संजना को उन्होंने अपनी बहू के रूप में पसंद किया। इंदु जी की मर्जी में ही उनके बेटे नमन और उनके पति आकाश जी की मर्जी थी। संजना और उसके घर वालों को भी शिक्षित नमन और इंदु जी का सभ्य परिवार भा गया। संजना के घर वालों को बस यही चिंता थी कि कलेक्टर लड़के और उसके परिवार की तरफ से दहेज की मांग क्या होगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए संजना के माता पिता संतोष और रेणुका जी नमन के घर पहुंचे। संयोग से नमन भी उस वक्त घर पर ही मौजूद था। संतोष जी की बात सुनकर नमन ने कहा, चाचा जी, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो लड़का कलेक्ट्री के इम्तिहान में दहेज एक अभिशाप विषय पर लंबा चौड़ा निबंध लिखकर पास होता है, वही कलेक्टर बनते ही दहेज की लंबी मांग रख देता है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारी कथनी और करनी में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। नमन की बातों से उसके माता पिता भी सहमत थे। अब संतोष और रेणुका जी के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई थी। अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार पाकर वो बहुत प्रसन्न थे। दोनों तरफ शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। शादी के एक दिन पहले अचानक से खबर आई कि संजना सीढ़ियों से गिर गई है। ये खबर सुनते ही इंदु जी और नमन संजना से मिलने गए। उनका आदर सत्कार करते हुए रेणुका जी ने कहा, बहन जी, भगवान का शुक्र है कि मामूली सी ही चोट आई है, अतः शादी का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। लेकिन इंदु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक संजना के चेहरे पर आए चोट के निशान को देखकर बेचैन हो रही थी। आखिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए, अब ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चेहरे पर पड़े निशान आपके बेटी को बदसूरत बना दिया। अब ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है। संतोष और रेणुका जी के साथ नमन और संजना भी इंदु जी की इस बात से हैरान रह गए थे। नमन ने कुछ कहना चाहा पर इंदु जी कड़क और रूखे स्वर में बोली, मुझे इस पर कोई बहस नहीं करना है। नमन मजबूर होकर चुपचाप उन्हें लेकर अपने घर आ गया। संतोष और रेणुका जी ने संजना को किसी तरह से संभालना और कहा, जो हुआ ठीक हुआ, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना ठीक है। घर पहुंचकर एक बार फिर नमन ने इंदु जी को समझाना चाहा। आकाश जी ने भी नमन का पक्ष लेते हुए कहा, इंदु, आज तुमने ये फैसला लेकर मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया। लेकिन इंदु अब भी अपने फैसले पर अड़ी रही। थोड़ी देर के बाद आकाश जी ने नमन को अपने कमरे में बुलाया। काफी लंबी बातचीत के बाद दोनों पिता पुत्र चुपचाप संजना के घर के लिए निकल गए। वहां जाकर उन्होंने संजना और उसके माता पिता से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए, इंदु को ऐसा नहीं कहना चाहिए था आप लोगों से। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ संजना से ही करूंगा। आकाश और नमन दोनों घर चले आए। कुछ दिन के बाद नमन अपनी ट्रेनिंग पर चला गया। इधर नमन की सहपाठी आकांक्षा, जिसका चयन भी प्रशासक विभाग में हो गया था, उसका रिश्ता नमन के लिए आया। घर बैठे आए इस रिश्ते से इंदु जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शाम को नमन का फोन आने पर इंदु ने कहा, जो हुआ वो ठीक हुआ। देखो कितना अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है, मना मत करना। नमन ने मायूस स्वर में जवाब दिया, माँ, मुझे मंजूर है, बस मेरी एक शर्त है, मैं कोई भी रस्म ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद ही करूंगा, अभी नहीं करूंगा। उधर अब संजना के माता पिता को नमन के लिए नए रिश्ते की बात पता चली तो उन्होंने आकाश जी से बात की। आप निश्चित रहिए, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। संजना की जिद पर संतोष और रेणुका जी ने कुछ दिन और इस रिश्ते के लिए इंतजार करने की हामी भर दी। उधर इंदु जी और आकांक्षा के घर वालों ने नमन की शर्तें मान ली। जल्द ही नमन ने बतौर आईएएस पर अपना कार्यभार संभाल लिया। छुट्टी के दिन इंदु जी के आग्रह पर नमन अपने घर आ रहा था। इंदु जी बेचैनी से बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन नमन का ही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन उठाया किसी अजनबी की आवाज उनके कानों में पड़ी। हेलो, आप कौन? ये तो मेरे बेटे का फोन है।
ये फोन जिनका है उनके साथ दुर्घटना हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चूंकि उनके फोन में लास्ट नंबर आपका था, इसलिए मैंने आपको फोन करना उचित समझा। आप जल्दी आ जाइए। ये खबर सुनते ही आकाश और इंदु हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। वहाँ पर जाकर देखा तो बेटा हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। तभी डॉक्टर कहता है कि देखिए, एक्सीडेंट से नमन के दोनों पैर खराब हो गए हैं और जिस वजह से वह अपने पैरों पर कभी खड़ा होकर चल नहीं पाएगा। यह सुनकर इंदु जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आकाश जी जैसे तैसे अपने आप पर काबू करके नमन और इंदु जी को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर दोनों नमन को लेकर घर आ गए। नमन ने खुद को जैसे पूरी दुनिया से ही काट लिया। नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो बस पूरा दिन अपने कमरे में कैद रहता। बेटी की इस हालत को देखकर इंदु जी ने सोचा, अगर नमन और आकांक्षा की सगाई हो जाए तो शायद नमन का कुछ दुख दूर हो जाएगा। यही सोचकर इंदु आकांक्षा के घर पहुंची। उन्हें अचानक आया देखकर आकांक्षा के पिता बोले, बहन जी, हमें नमन के साथ हुए हादसे की खबर मिली। क्षमा कीजिएगा, हम उससे मिलने नहीं आ सके। वो क्या है कि कुछ लड़के वालों से आकांक्षा की बातचीत चल रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नमन और आकांक्षा की शादी हमने तो तय कर दी थी। माफ कीजिएगा बहन जी, आपको बुरा लगेगा पर मैं अपनी बेटी की रिश्ता आपके बेटे से नहीं कर सकता। आपका अपाहिज बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं रहा। ये सुनकर इंदु जी की हालत ऐसे हो गई कि काटो तो खून नहीं। भाई साहब, अगर ये दुर्घटना शादी के बाद हुई थी तब आप क्या करते? वापस ले जाते अपने बेटी को? वो सब मैं नहीं जानता। अच्छा हुआ कि जो होना था वो पहले ही हो गया और मेरी बेटी बच गई। इंदु जी वापस अपने घर आ गई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आकाश जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो इंदु? जो तुमने बोया था वही तो काटा है। तुमने संजना से रिश्ता तोड़ते वक्त तब नहीं सोचा कि शादी के बाद भी उसे चोट लग सकती थी, तो तुम दूसरों से ऐसी उम्मीद क्यों करती हो? इंदु जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वह कुछ और नहीं कर सकती थी। किस मुंह से जाती दोबारा संजना के घर? कुछ दिनों के बाद संजना नमन से मिलने आई। इंदु जी उसे देखकर हैरान थी। संजना ने कहा, आंटी जी, नमन के बारे में पता चला तो बस मिलने चली आई। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटी, अच्छा किया जो तुमने चली आई। नमन अब कहीं आता जाता भी नहीं, अकेला उदास हो गया है। शायद तुमसे मिलकर उसको अच्छा लगे। थोड़ी देर के बाद ही जब नमन के कमरे में संजना और उसकी हंसी की आवाज इंदु जी के कानों में पड़ी तो जैसे सदियों बाद उन्हें सुकून की अनुभूति हुई। संजना जब वापस अपने घर के लिए उठी तो बिना एक पल की भी देर किए इंदु जी ने संजना से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा, बेटी, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो फिर से मेरे बेटे के साथ रिश्ता तय कर लो। चाची जी, इस संबंध में तो आपको मेरे माता पिता से ही बात करनी होगी। कहकर संजना वहाँ से चली गई। इंदु जी नमन के कमरे में गई। माँ वो भी हाँ कह देगी और उसके माता पिता भी कह देंगे, लेकिन क्या वचन दे पाएंगे कि कभी किसी को उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से आकेंगी? इंदु जी ने शर्मिंदगी से नजर झुकाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मुझे मेरा गलती के एहसास हो गया है। अब ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। अगले दिन आकाश और इंदु जी संजना के घर पहुंचे। संतोष और रेणुका जी से पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उन्होंने फिर से रिश्ता जोड़ने की इच्छा जताई। एक पल के लिए नमन की शारीरिक स्थिति को देखते हुए संतोष और रेणुका जी हिचके, लेकिन संजना की इस रिश्ते में खुशी देखकर और नमन के स्वभाव को याद करते हुए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। नमन के कहने पर शादी के कार्यक्रम में उन्होंने आकांक्षा और उसके माता पिता को भी आमंत्रित किया था। जैसे इंदु जी ने संजना को देने के लिए और संतोष और रेणुका जी ने नमन को देने के लिए तोहफा निकाला, तभी नमन ने कहा, मैं भी आज सबको एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसके लिए आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये क्या बचपना है नमन? प्लीज सब लोग आंखें बंद तो करो। उसके बाद सबने अपनी आंखें बंद कर ली। अब सब लोग अपनी आंखें खोलिए। नमन की बात सुनते ही इंदु जी के साथ साथ संतोष और रेणुका जी ने जब आंखें खोली तो नमन को अपने पैरों पर खड़ा देखा। ये देखकर उन सबको ऐसा लगा मानो वो सपना देख रहे हो। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है माँ। माफ करना कि मैंने नाटक किया और तुम्हें दुख दिया, लेकिन तुम्हारे गलत को सही करने के लिए तुम्हें समझाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास कहो। संतोष और रेणुका जी कृतज्ञ नजरों से आकाश जी की ओर देख रहे थे। हतप्रभ सी इंदु जी ने अपने पति की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े गलती करे तो बच्चों का फर्ज है कि किसी भी तरह की गलती का एहसास करवाएं। तुमने तो मेरे हाथों इतना बड़ा गलती करने से बचा लिया। संजना जैसी अच्छी बहू को दूर नहीं जाने दिया। मुझे खुशी है कि जब मैं गलत थी तब तुम और तुम्हारे पिताजी मुझे सही रास्ता दिखाया। तभी आकांक्षा के पिता आगे आए और इंदु जी से बोले, बहन जी, मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने आपको कड़े लहजों में बात की। नमन के जिद पर ही मुझे और आकांक्षा को इस योजना में शामिल होना पड़ा।
इंदु जी के साथ साथ संतोष और रेणु जी भी आश्चर्य से भर गए। इंदु जी ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं? आप सबने मेरे बेटे का साथ ना दिया होता तो शायद मेरी आँख कभी नहीं खुलती। संजना के माता पिता भी इतना लायक दामाद पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपनी बेटी की खुशियां लौटाने के लिए उन्होंने नमन और आकांक्षा के साथ साथ आकाश जी और आकांक्षा के माता पिता को भी हृदय से धन्यवाद कहा। सभी के चेहरे पर दुगनी रौनक थी। प्रेम भरी निगाहों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए नमन और संजना आने वाले भविष्य के सुखद स्वप्नों में खोने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।